अभी आप सुने हो जहाँ पे बर्फ गिरता है, जो हिली एरियाज है, वहाँ पे रोड के ऊपर सॉल्ट स्प्रिंकल किया जाता है टू मेल्ट द स्नो। अच्छा, कभी ये भी सुने हो गाड़ी का जो कूलांट है, कार या बाइक का कूलांट है, वो जैसे नियॉन फ्लूइड जैसा दिखता है ना, एलियन फ्लूइड जैसा, वो एक्चुअली होता क्या है और ये कूलांट की तरह बिहेव कैसे करता है। एंड कभी कभी जो ठेले वाले को देखे होंगे, एक दिन तक पूरा वो जो कुल्फी ठेला वाला होता है, उनके पास तो कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई फ्रिज नहीं है, फिर भी कुल्फी इतना देर तक कैसे टिक जाता है वो ठेले के अंदर, उसमें क्या टेक्नोलॉजी लगा है। और अंटार्कटिका में जो फिश है वो इतने ठंड में भी जिंदा कैसे रहते हैं, कभी हम तो इतना जिंदा नहीं रह पाएंगे पानी के अंदर, तो फिर भी ये मछली तैरते रहते हैं अंटार्कटिका की इतने -0 डिग्री के सेंटीग्रेड में। ये सब किसी चक्कर में हो रहा है, इस चक्कर में है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? ऐसा कुछ आज ये पढ़ेंगे, देखो इसी में पढ़ लेंगे। क्या है ना, आप जब भी प्योर सोल्यूशन, प्योर वाटर में कुछ सॉल्ट डालते हो, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री, राइट। बट आप सॉल्ट डालने के बाद वाटर फ्रीज होने के लिए जो बढ़िया ऑर्डर था, जल्दी जल्दी वाटर फ्रीज हो रहा था 0 डिग्री में, वाटर आपने पार्टिकल्स को जल्दी क्लोज कर लेता था, फ्रीज बना देता, वो सॉलिड आइस बना देता था। बट जब हमने सॉल्ट ऐड कर दिया, वो सॉल्ट क्या कर गए, वाटर पार्टिकल के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने लगे, वॉइड क्रिएट करने लगे। तो अभी जो 0 डिग्री में हो रहा था आइसिंग, अभी उसको कम टेम्परेचर की जरूरत होगा। कम माने माइनस में जाएंगे, 0 से ट्रैवल कर जाएंगे -5 -10 डिग्री तक। तो जितना टेम्परेचर कम करोगे तब भी जाके फिर वो धीरे धीरे बर्फ बनना शुरू करेंगे। तो ये जो सफ़र था 0 डिग्री से, हमने 0 डिग्री को प्योर वाटर को बर्फ कर रहे थे, फ्रीज कर रहे थे, बट अभी सॉल्ट ऐड करने के बाद ये -10 डिग्री में चला गया। तो क्या हुआ, डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था माने -10 डिग्री तक वो डिप्रेस हो गया, 10 डिग्री का फर्क आया। ठीक है, ये कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ द सल्यूट पार्टिकल। मोर इज द सल्यूट पार्टिकल विल ऐड, लेसर इज द फ्रीजिंग पॉइंट। जितना तुम सल्यूट ऐड करोगे उतना फ्रीजिंग पॉइंट धीरे धीरे कम होते जाएगा। ठीक है, तो इसी से एक पॉइंट आया। अगर ग्राफ दिखोगे तो जनरली जो T0 है, जो प्योर वाटर का होता है 0 डिग्री मान लो, तो जितना तुम सॉल्यूट ऐड करते जाओगे, ये अगर यहाँ पे फ्रीज हो रहा था, वेपर प्रेशर जो भी था, सॉल्यूशन में धीरे धीरे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम होने की वजह से फ्रीज होना भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो ये जो धीरे धीरे यहाँ से ये TF समझ रहे हो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन, ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। तो इनके बीच में जो डिफरेंस बना, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड डेल TF और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, क्या मुझे बता पाओगे फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है? मैं बताता हूँ। फ्रीजिंग एक्चुअली होता कब, जब पूरा का पूरा आइस, पूरा लिक्विड बर्फ हो जाता है, माने द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड। हो, लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड का वेपर प्रेशर के साथ इक्वल होगा। कब होगा, जब पूरा लिक्विड सॉलिड हो जाएंगे, तभी तो होगा ना। सो वही वेपर प्रेशर को हम, वही टेम्परेचर को हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। तो वाटर के लिए ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अंडरस्टूड? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेनेवर यू ऐड इट। सो दिस इज द केस ऑफ व्हाट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड किया, हमने देखा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो अगर इक्वल करेंगे तो डेल TF विल बी KFM। व्हाट इज दैट KF? जैसे बॉइलिंग पॉइंट में हम बोल रहे थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ पे होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, सो दैट डिप्रेशन ऑल्सो कॉल्ड एज मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोला जाता है, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। याद रखो ये पॉइंट्स। ठीक है, अंडरस्टूड? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर कोई बोले व्हाट डू यू मीन बाय क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, तो क्या होगा आंसर? तो जब आप देखो, जब डेल TF हमने बोला KFM, तो जब मोलालिटी 1 हो जाएगा तो ऑल चेंज इन और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विल बी कॉल्ड एज मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो व्हेनेवर इट विल बी, मोलालिटी विल बी 1। तो अभी देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या होगा। सिंपल लाइक बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। आपको पता है मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट, ओके, बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट into 1000 by weight of solvent, राइट।
तो वही हमने कर दिया मोलालिटी का फॉर्मूला। तो अभी क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे डेल टी एफ में, और डेल टी एफ हमने बता दिया इज इक्वल टू के एफ एम। तो मोलालिटी की जगह पे हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, तो अल्टीमेटली ये आ गया डेल टी एफ। ठीक है, अगर आपको मोलालिटी पता है, वेट ऑफ सोल्यूट पता है, देन यू कैन कैलकुलेट दिस। ठीक, अगर कभी कभी होता है, अगर हमें पता नहीं है, कोई भी एक अननोन सैंपल दे दिया, उसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए होगा, तो उसको हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोसेस के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, अगर हम एक्सपेरिमेंटली पता कर लिए व्हाट इज द डेल टी एफ, तो ये अननोन सैंपल का मॉलिक्यूलर मास भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू दिस फॉर्मूला के एफ इंटू वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 बाय चेंज इन डिप्रेशन ऑन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये फॉर्मूला से हम भी मोलालिटी निकाल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अननोन सोल्यूट निकाल सकते हैं। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ व्हाट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये कभी कभी सीबीएसई में क्वेश्चन कैसे आता है, कभी कभी नहीं क्वेश्चन आता है कि कैसे। ठीक, तो ये मैं बता देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे शुरू होता है रीजन। देखो क्या होता है, हमने बोला कि अगर जो आइस है ना, जो आइस मेल्ट होके ऑलरेडी आइस जो पड़ा हुआ है रोड के ऊपर, अगर हम उसमें सॉल्यूट डाल देंगे लाइक सॉल्ट, सॉल्ट क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये इमीडिएटली क्या होगा, आइस के ऊपर डिजोल्व हो जाएगा। तो इमीडिएटली ये बना लेगा एक सोल्यूशन। तो ये जो सोल्यूशन बनेगा, पहले जो 0 डिग्री पे बर्फ हो रहा था, अभी ये सॉल्ट मिलने के बाद उसका डिप्रेशन हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट 0 से आ गया, सपोज मान लो -6 या -10 डिग्री तक आ गया, तो बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री। अभी ये सोल्यूशन बनने के बाद उसका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट हो गया -10 डिग्री या उससे कम। तो अभी क्या होगा, ये बाहर वाला गर्म है, आइस वाला कंडीशन उसको चाहिए -10 डिग्री, तो ये मेल्ट होने लगेगा, बाहर गर्म होने की वजह से मेल्ट होने लगेगा। दूसरा चीज, अगर वही कार का इंजन होता है ना, कार का इंजन होता है बहुत सारे हीट रेडिएट करता है, तो उसको हीट को एब्जॉर्व करने के लिए अगर हम प्योर वाटर देंगे, तो प्योर वाटर हम 100 डिग्री तक हीट ऑब्जर्व कर पाएगा। बट उसमें अगर इथिलीन ग्लाइकोल ऐड कर देंगे, जो कि एक्चुअली एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, उस पानी में ऐड कर देने के बाद वो थिक सोल्यूशन बना देता है और एक सोल्यूशन बन जाता है। तो उसका अभी जो है, उसको क्या करना है, फ्रीज, एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस, ये क्या होगा, अभी फ्रीजिंग होने में ये हो जाएगा -35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी उसको बहुत कम टेम्परेचर चाहिए, -35 डिग्री चाहिए फ्रीज होने के लिए। ठीक, और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, तो ये ज़्यादा ही टेम्परेचर भी ऐड कर पाएगा, टेम्परेचर भी ऑब्जर्व कर पाएगा। और ठंडे एरिया में जहाँ पे लाइक यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पे क्या होगा, ये जो फ्लूइड है वो बैठेगा भी नहीं। 0 डिग्री में बर्फ होना चाहिए, बट ये तो आगे होगा नहीं, -35 डिग्री चाहिए उसको बर्फ होने में। तो इसीलिए एंटी फ्रीज एप्लीकेशन, एंटी फ्रीज सोल्यूशन भी यूज होता है। अनदर थिंग इज, ये होता है आइसक्रीम मेकर, जो ठेले वाले हैं वो आइसक्रीम लेके जाते हैं किसके अंदर, एक बड़ा सा कंटेनर, ये देखो ये सर्कुलर कंटेनर होता है, उसी के अंदर और एक कंटेनर होता है, जैसे मैं बताता हूँ। ठीक है, उसी कंटेनर के, मैं लेट मी डू इट, हाँ, तो इसी कंटेनर के अंदर, ये जो कंटेनर देखो ना, इसके अंदर होता है कुल्फीस, जो आपका प्यारा कुल्फी। आइसक्रीम क्या होता है, देखो आइसक्रीम का काम क्या है, टेम्परेचर ना होने की वजह से वो मेल्ट होना शुरू करेगा। तो जब मेल्ट होगा, या मेल्ट तो नहीं, अब जब टेम्परेचर क्या, जब वो जितना एनर्जी भी रिलीज करेगा ना, उसको ऑब्जर्व कर लेगा ये बाहर वाले आइस। बट आइस के ऊपर हम जब सॉल्ट डाल देंगे, तो उसका टेम्परेचर भी -15 डिग्री या 10 डिग्री में चला जाएगा। तो जितना भी ये आइसक्रीम है, जितना भी एनर्जी रिलीज करेगा, उसको इमीडिएटली ऑब्जर्व कर लेगा कौन, आइस, और उसको कूल रखने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए ये कभी ना मेल्ट होगा, कभी मैंने बहुत टाइम तक ये अंदर रहा आइसक्रीम मेल्ट नहीं होगा, उसका टेम्परेचर को, हर टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर देगा कौन, बाहर वाले सॉल्टेड आइस। तो इसी से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर 6-7 घंटे के लिए कांस्टेंट रह जाता है। इसीलिए ठेला वाला हर दिन लोड करते हैं आइसक्रीम, हर दिन बेचते हैं, फिर आके अनलोड करते हैं। समझ रहे हो कितना हार्डवर्क है, बट मेहनत तो लगता है हर चीज़ में। दूसरा चीज़ है कि अंटार्कटिका जो आइस, अंटार्कटिका के जो फीस वगैरह होते हैं, अंटार्कटिका में क्या है, -10 डिग्री से 20 डिग्री में तो बर्फ हो जाते हैं, बट उसके नीचे जो ये रहते हैं ना एनिमल्स, उनके ब्लड में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिसको बोलते हैं हम एंटी फ्रीज प्रोटीन्स। ये क्या करते हैं ना, ब्लड को फ्रीज होने नहीं देते हैं, क्योंकि इट एक्ट एज ए सॉल्यूट पार्टिकल। तो फ्रीज नहीं होंगे तो ब्लड चलता रहेगा और मछली जिंदा है। अगर हमें डुबा दें वहां पे तो क्या होगा, हमारा ब्लड में कोई एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन है ही नहीं। अगर होगा भी वो कितना काम करेगा, 0, -5, -10 डिग्री तो हम तैरते रहेंगे, टाइम आएगा हमें क्या हो जाएगा, हम धीरे 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 कोल्ड हो जाएंगे और हमारे नस में जो ब्लड घूम रहे हैं वो भी थिक हो जाएगा और बहेगा नहीं, सफा
ओके, तो ये सब होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के चक्कर में, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, बट नॉट इन दिस वीडियो, विल गो टू द नेक्स्ट वीडियो। बिफोर दैट, इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द टॉपिक, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ राइट द कमेंट, मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा और आगे वीडियो चलता रहे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।